हेलो दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करें एनआईए पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2012 एनआईए का गोविंद पारिक सर से 101 नंबर का पेपर। भानुपाक में लोह और त्रिफलाक अनुपात कितना होता है? तो 1:1 होता है, मतलब सम होता है। चरक के अनुसार वात के परस्पर आवरण कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। वात के परस्पर आवरण 20 होते हैं। वायु के आवरण कितने होते हैं? चरक के अनुसार 42 होते हैं। वायु के अन्योन्य आवरण अगर पूछे तो 22 और परस्पर आवरण पूछे तो 20 होते हैं। माधव अनुसार आवरण कितने होते हैं? 10। सुश्रुत अनुसार 13। वाग्भट अनुसार कितने होते हैं? 22 होते हैं। आर्यभट्ट किस महाकाय में सम्मिलित होता है? तो कंडूक पुस्तक में दोनों महाकाय में सम्मिलित होता है। रेड करंट जेली स्टूल विल बी टू प्रेजेंट इन, तो क्या होता है? इनटू सब्सक्रिप्शन में होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। रिचर हार्निया एस ए कंटेंट, तो क्या होता है? मिकल्स डायवर्टिकुलम, तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटर हेड इज द, क्या होता है? बाइपैरेटल होता है ना। सेफिनस ओपनिंग सिचुएटेड इज द, तो क्या होता है? मिडिल एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ पर सेफिनस ओपनिंग होती है। अर्जुन किस महाकाय में सम्मिलित होता है? पीजी 2024 में क्वेश्चन आया, तो उदर प्रश्न महाकाय में सम्मिलित होता है। अर्जुन उदर प्रश्न महाकाय में सम्मिलित होता है। अर्जुन के साथ साथ क्या आता है उदर प्रश्न में? तो तिंदु प्रियाल बदर खदर कदर अरिमेदा उदर प्रश्न महाकाय में आते हैं। मुक्त रस में पारद और खटिका का अनुपात कितना होता है? तो पारद 1 भाग होता है, खटिका 2 भाग होती है। मुक्त रस में बालकों में उपयोग आती है। रस पुष्प में पारद काशीस व सिंधु का अनुपात कितना होता है क्रमशः? तो रस पुष्प में पारद 1 भाग, काशीस 1 भाग, सिंधु 1 भाग होता है। पारद की चपलता किस संस्कार से दूर होती है? नीमन संस्कार से दूर होती है। रस कपूर में क्या क्या घटक होते हैं? तो पारद, सिंधु और गंधक अम्ल होते हैं। तो रस कपूर में पारद 1 भाग, सिंधु 1 भाग, गंधक अम्ल जो होता है वो 1.5 भाग होता है। खांसी में कौन सी वर्टिकल इन्वॉल्व होती है? तो सेकंड और थर्ड होती है। एचपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था। विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इज आर्सेनिक पॉइजनिंग, तो क्या होता है? तो नेल, हेयर और बोन सभी है ना इन्वॉल्व होते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग में। प्रोटीन है ना, प्रोटीन डिफिशियंसी इज द रिलेटेड टू, तो क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है। सर्वम एवं माधो पित्तम जयत किस व्याधि के संदर्भ में? तो सन्निपातज ज्वर और सन्निपातज अतिसार किसने बताया? तो सुश्रुत ने बताया। तीक्ष्ण माधो वमनम, तीक्ष्ण आदो कर्मम वमन आदि भी कार्य किस व्याधि सम्मिलित होता है? अपस्मार से संबंधित होता है। तीक्ष्ण आदो कर्म वमन आदि भी कार्य, तो अपस्मार और स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी के तो पांडु के लिए आया है, और मृदु विस्तिक्त के कामली तो विरेचने तो कामला के लिए आया है। ये जो कामला और पांडु वाले ये पीजी 2025 में क्वेश्चन आए हैं। चरक अनुसार कुल्थी का निषेध किस रसायन सेवन काल में बताया गया है? तो शिलाजित के सेवन काल में कुल्थी का निषेध बताया गया है। शिलाजित के सेवन काल में चरक ने कुलत निषेध, सुश्रुत ने कुलत के साथ कपोत, वाग्भट ने कुलत के साथ कपोत और काकमाची तीनों का निषेध किया है। योगराज के सेवन काल में चरक ने क्या बताया है? तो कुलत, काकमाची और कपोत तीनों का निषेध बताया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चरक अनुसार 10 योग से संबंधित क्या होता है? तो भला तक के 10 योग होते हैं। क्या होता है? तेल, घृत और शोद्र होता है। पिपली, क्षीर और लवण होता है। पिपली, क्षीर, लवण, गुड़, सत्तू, तर्पण और यूज होता है। गुड़, सत्तू, तर्पण और यूज होता है। किस व्याधि में पुरुष का संग्रहण या संरक्षण विशेष रूप से करना चाहिए? राजक्षमा में पुरुष का संरक्षण करना चाहिए। सीता व्याधि क्या होती है? तो ये दंतमूलगत व्याधि होती है। इसमें दोष, रक्त और कफ होता है। रणन कपूर होता है। अकस्मात रक्त प्रवृत्ति ये लक्षण मिलता है। वर्तमगत रोग क्या होता है? तो वर्तमगत रोग में पोतकी होता है, उत्संगनी होता है, कुंभिका, तीनों होते हैं। पोतकी में क्या करते हैं? कफज रोग होता है, लेखन कर्म करते हैं। उत्संगनी रक्तज होता है, इसमें भेदन कर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुक्लगत रोगों में तर्पण कितने मात्रा काल तक कराते हैं? तो 500 वाक मात्रा तक कराते हैं शुक्लगत रोगों में। वर्तमगत रोगों में 100 वाक मात्रा, संधिगत में 300, शुक्लगत में 500, कृष्ण में 700, दृष्टिगत में 800 से 1000 वाक मात्रा तक तर्पण कराते हैं। काच व्याधि क्या होती है? तो काच यापी होता है। सुश्रुत ने लिंग, नास, काच और नलिका फोर्थ पटल में बताया है। माधव वाग्भट ने तृतीय पटल में काच बताया है, जो कि यापी होता है। आगे बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इज द देन वाइफ इज द नॉट वैलिड इज द एज ऑफ बिलो, तो क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स कोर्स में क्या होता है? वाइफ नॉट वैलिड होती है। तो 15 साल से 16 साल से कम वाली क्या होता है? 16 साल से कम वाली क्या होता है? इसमें नॉट वैलिड होती है। डायबिटिक गैंग्रीन इसे क्या होता है? तो ड्राई होता है। डायबिटिक गैंग्रीन जो होती है वो ड्राई वाली होती है। कर्म किसकी अपेक्षा करते हैं? संयोग और विभाग दोनों की अपेक्षा करते हैं। जात मात्र हेतु औषध की मात्रा क्या होती है? विडंग प्रमाण में होती है। जात मात्र में औषध की मात्रा विडंग और जात मात्र में घृत की मात्रा कोलस्थी होती है। आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत ने औषध की मात्रा क्या बताई है? तो क्षीरक में अंगुली पर्वत वही बताई। क्षीरान्नाद में कोलस्थी और अन्नाद में कोल प्रमाण होता है। औषध मात्रा अब आते हैं विश्वामित्र के अनुसार औषध मात्रा। तो जात मात्र में विडंग, क्षीरक में कोलस्थी, क्षीरान्नाद में कोल और अन्नाद में उदुम्बर प्रमाण होती है। चरक ने अष्ट सत अरिष्ट योग किस व्याधि में बताया? तो छौतु व्याधि में बताया गया है। गंडीराध्य रिष्ट छौतु व्याधि में बताया गया है। कंसरित की तो छौतु व्याधि में बताया है। सुश्रुत अनुसार अतिसार चिकित्सा किस विषय में करते? छठे विषय में करते। गर्भ की स्थिरता किस माह में बढ़ जाती है? चतुर्थ माह में बढ़ जाती है। चरक ने शरीर वृद्धि का भाव बताया है। तो हित आहार उपयोगी बताया। क्या बताया? हित आहार उपयोगी बताया। अब शरीर वृद्धि का भाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? चरक अनुसार तो आकाश, तो आहार यानी कि हित आहार उपयोग है ना। काल योग अभिघात और स्वभाव सिद्धत्वाद होता है। काल, अभिघात, स्वभाव सिद्धत्वाद और आहार होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। मर्फिस्टाइटिस तो क्या होता है? तो पेन वोमिटिंग और फीवर होता है। मर्फिटाइट तो एमटी में याद रखना क्या होता है? पेन वोमिटिंग फीवर होता है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस है ना, उसमें क्या होता है? पेन वोमिटिंग फीवर होता है। मर्फी साइन होता है, कोलिसिस्टाइटिस पाया जाता है। मर्फी साइन तो कोलिसिस्टाइटिस होता है। वमन सम्यक स्नेह के कितने दिन बाद कराया जाता है? तो 3 दिन बाद कराते हैं। वमन जो होता है सम्यक स्नेहन के तो 1 दिन बाद कराते हैं। वमन जो होता है 1 दिन बाद कराते हैं और विरेचन 3 दिन पश्चात कराते हैं। चरक ने कंद में सर्वश्रेष्ठ किसे बताया? तो संघवेर को सर्वश्रेष्ठ चरक ने बताया है। हितकर और अहितकर आलूक को बताया। भाव प्रकाश और सुश्रुत ने सूरण कंद को श्रेष्ठ बताया है। जन्म के समय बच्चे की हेड सर्कमफेरेंस एवं चेस्ट सर्कमफेरेंस के बीच कितना अंतर होता है? 3 सेंटीमीटर का होता है। हेड सर्कमफेरेंस जन्म के समय 35 सेंटीमीटर और चेस्ट वाला जो होता है वो 32 सेंटीमीटर होता है। यह दोनों 1 साल में बराबर हो जाते हैं। तो कितने होते हैं? 45 सेंटीमीटर होते हैं। और हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस 1 साल में बराबर होता है। ये सीआरबी 2024 में क्वेश्चन आया था। भाव प्रकाश ने विषाणी का किसका पर्याय बताया? तो मेषरंगी का बताया है। अग्नि किसके दूषित होती है? तो अब 4 से दूषित होती है। अब 4 से 8 वन्योपल किस फूट में उपयोग करते हैं? तो वन्योपल कपोत फूट में उपयोग करते हैं। चरक ने लंघन किस ऋतु में बताया है? तो इस ऋतु में लंघन बताया है। ग्रीष्म ऋतु में भ्रंगन करवाने के लिए बताया है। किस स्थान पर संबंध निर्दिष्ट है? मूसक पर संबंध निर्दिष्ट होता है। अक्षी और संधि पर शिथिल बंध बनते हैं। अक्षी और संधि पर शिथिल बंध, मूसक पर संबंध, स्पीक में गाढ़ बंध, नितम, कक्षा, कुक्षी फंक्शन, सिर और उरु प्रदेश में क्या गाढ़ बंध का उपयोग करते हैं? कसाय रस में कौन से महाभूत उपस्थित होते हैं? तो काश में विपी व्यास होता है। तो वायु और पृथ्वी होता है। तो ये कसाय रस होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो मधुर रस वाले तो पृथ्वी और जल, अम्ल रस वाले पृथ्वी और अग्नि होते हैं। लवण रस वाले जल और अग्नि तो लज्जा, जल और अग्नि। कटु में कौवा तो वायु और अग्नि होता है। तिक्त रस में तो तौवा, वायु और आकाश होता है। कसाय रस में वायु और पृथ्वी होता है। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वधातु शोषक रस किसे कहा गया है? तो तिक्त रस को कहा गया है। सर्वधातु शोषक रस तिक्त और सर्वरस प्रत्यानिक लवण रस होता है। सुश्रुत ने स्त्री दुग्धकान रस क्या बताया? तो कसाय रस बताया है। स्त्री दुग्धकान रस कसाय बताया। और मेन रस क्या होता है? तो मधुर होता है। सुश्रुत ने क्या बताया? तो सुश्रुत ने नस्य है। स्त्री दूध का नस्य और आश्चर्य हेतु बताया है। और चरक ने नावनम, रक्तपित्तम, तर्पण, अक्षिशूलम बताया गया है। स्त्री दूध से क्या करते हैं? नावनम करते हैं, रक्तपित्त में, तर्पण में, अक्षिशूल में उपयोग करते हैं। फेशियल पैरालिसिस जैसे लक्षण किस ग्रह की दृष्टि में दिखते हैं? स्कंद ग्रह की दृष्टि में फेशियल पैरालिसिस जैसे लक्षण दिखते हैं। स्कंद अपस्मार में एपिलेप्सी, श्वाग्रह में टिटेनस हाइड्रोफोबिया वाले। काक गंधि किस ग्रह दृष्टि का लक्षण है? तो पूतना का लक्षण है। काश्यप अनुसार उत्तान सेन किस व्याधि का लक्षण है? उदरशूल का लक्षण होता है। उत्तान सेन उदरशूल। निसत हस्त पाद सिर काय संगी किस मूलगर्भ के लिए कहा है? तो प्रतिखुर के लिए कहा है। निसर तो निसत हस्त पाद सिर काय संगी तो प्रतिखुर के लिए। बीजक में लिए तो निर्गच्छ एक सिर भुजक कहा है। कील के लिए माधव ने योनि संगी कहा है।
परिघ तो योनिमुख आवृत कहा गया है। परिघ तो क्या होता है, योनिमुख आवृत होता है। ये पीजी 2023 और 24 दोनों में है। लिस्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंस आर अंडर द शेड्यूल तो E1 में रखा गया पॉइजनस ड्रग को। कोष्ठ में सिराओं की संख्या कितनी 136 होती है, टोटल सिराएं कितनी होती है 700 होती है, शाखा में 400, कोष्ठ में 136, ऊर्ध्व जतुगत कितनी होती है 134 होती है। स्त्री में आंत्र की लंबाई कितनी होती है 3 व्याम होती है और पुरुषों में क्या होती है आधा व्याम अधिक होती है, मतलब 3.5 व्याम होती है। सुसुत श्रोणी की अस्थियों की संख्या कितनी होती है तो CVS 3 4 5 चरक 3 वापट 4 सुसुत 5 होती है। चल मूलतः किस मर्म के विद्य के लक्षण होता है, कर्कटिका मर्म का विद्य का लक्षण है। पित्तज विद्युत चिकित्सा किस दग्ध में की जाती है तो सम्यक दग्ध में करते हैं। पित्तज विद्युत समान, अति दग्ध में पित्तज विसर्प के समान, पृष्ठ दग्ध में उष्ण चिकित्सा। कैसे याद रखेंगे, पी में केवल आधा ऊपर की साइड कवर कर रहा तो उष्ण चिकित्सा, दूर दग्ध में दोनों साइड कवर कर रहा तो शीत और उष्ण दोनों चिकित्सा। उष्ण स्त्रावान्वित सद्योवर्ण होगा तो क्या होता है, घृष्ट होता है। धा और पाक से युक्त तो घृष्ट और पिच्ची दोनों होते हैं। देखो उष्ण स्त्राव से युक्त तो घृष्ट होता है, धा और पाक से युक्त तो घृष्ट और पिच्ची दोनों होता है। अतः इनमें दोनों में शीतल क्रिया करना चाहिए, शीतल चिकित्सा। स्नेह अयोग्य स्थिति कौन सी होती है, जिन्हें नस्य बस्ती कर्म किया जा रहा होगा स्नेह के अयोग्य होता है। पीजी 2024 का क्वेश्चन होता है स्नेह के अयोग्य, तो बस्ती कर्म या नस्य कर्म चल रहा होगा स्नेह के अयोग्य होता है। व्यायाम करने वाले को नित्य स्नेह दे सकते, रुक्ष शरीर वाले को दे सकते। वमन अयोग्य स्थिति होगी तो क्या, स्वरोपघात, स्वरोपघात में वमन अयोग्य होता है। ये भी क्वेश्चन पीजी में आया हुआ है। अतिसार में दे सकते, राज्यक्षमा में दे सकते, नवजोर में दे सकते, राज्यक्षमा में मृदु संशोधन देते हैं। पंचनिंब क्या होता है तो निंब मूल पत्र फल पुष्प त्वचा, ये पंचनिंब होते हैं। निंब के 5 भाग कौन से होते हैं तो मति पीपीएफ होता है ना, मूल त्वक पत्र पुष्प फल होते हैं, क्षीर कंद और निर्यास ये नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पंचतिक्त क्या होता है, कंठकारी पटोल वासा बुरुचि और निंब, ये क्या होता है पंचतिक्त होते हैं। स्वप्न में गौर और कृष्ण, स्वप्न में कृष्ण को गौर, गौर को कृष्ण देखना क्या होता है, गर्विश का लक्षण होता है। अम्ल लवण स्निग्ध द्रव्यों द्वारा का उपयोग किस स्थिति में श्रेष्ठ होता है, बहुवात में अम्ल लवण स्निग्ध द्रव्यों का उपयोग करते हैं। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज द 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज द तो क्या होता है 1000 ml होता है। तो अपन ध्यान रखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड तो थर्ड महीने में 500 ml होता है, 5 माह में 400 ml होता है, 8 से 9 महीने में 1000 से 500 ml होता है। एमनियोटिक फ्लूइड 35 वीक में मैक्सिमम लेवल पर होता है, कितना होता है 35 वीक पर मैक्सिमम लेवल पर होता है। 9th महीने में क्या होता है कम होता है, मतलब 900 ml रह जाता है नॉर्मल। आगे बढ़ता है तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज द रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द विच नर्व तो क्या होता है मीडियन नर्व के कंप्रेशन से कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार कहां टनल में फंस गई तो मिड में। फिर आ जाए क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम तो अल्नर नर्व के कारण होता है। नॉर्मल IOP इंट्राओक्युलर प्रेशर क्या होता है तो 10 से 20 mm Hg होता है, 10 से कम होगा तो हाइपोटोनिक होता है और 25 से ज्यादा होता है तो ग्लूकोमा हो जाएगा। त्रिभुवन की तिरस के भावना द्रव्य क्या होता है तो धतूरा तुलसी और आद्रक ये तीनों होते हैं। कुछ लाख इस प्रकार का विष होता है तो स्पाइनल पॉइजन होता है और रिसस सार्डोनिकस इसी में पाया जाता है। ये पीजी 2025 में क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द तो उदर सूल कहलाता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो उदर सूल है ना। टेरिटोजेंस आर क्या होता है तो बर्थ डिफेक्ट कॉजिंग फैक्टर होता है। टेरिटोजेन क्या होता है तो बर्थ डिफेक्ट कॉजिंग फैक्टर होते हैं। इसने की प्रवचना कितनी होती है 24 होती है। रस के आधार पर 64 होती है। मार्दव जनियति लक्षण तो इसने का होता है। श्वेत क्या होता है तो मार्दव करानाम होता है। मार्दव करानाम तो श्वेत और मार्दव जनियति तो स्नेह का होता है। मार्दव जनियति चरक सारिणी में दिया गया है और श्वेत मार्दव करानाम चरक सूत्र 25 में दिया है। पंचक के अंतर्गत क्या शामिल होता है तो पंचेंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रिया अधिष्ठान, इंद्रियों के अर्थ और बुद्धि, इंद्रिय द्रव्य अधिष्ठान अर्थ और बुद्धि ये सभी होते हैं। सारंग के अनुसार पिछिल व गुरुगुण के कारण रस व सिराओं में अवरोध उत्पन्न करना लक्षण होता है तो अभिसंधि कर्म होता है। सुश्रुत में स्त्रियों में विशेष रूप से कांति के लिए क्या बताया तो उत्साधन बताया। स्नेह युक्त जो होता है वो उत्साधन कहलाता है और स्नेही द्रव्यों से बना हुआ वो उद्वर्तन कहलाता है। तो कांति के लिए स्त्रियों में उत्साधन का उपयोग करते हैं। सुश्रुत ने सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राणपान इत्यादि क्या बताया कर्म पुरुष के लक्षण बताए। मित्रों पित्रो अल्प बीजत्वाद किस नपुंसक का लक्षण तो आसक्ति का लक्षण है। अल्प बीज के कारण क्या होता है तो आसक्ति होता है। वात शोणितज शोफो जानु मध्यम हारुज लक्षण तो पृष्ठ शीर्ष का होता है। वात शोणितज शोफो जानु मध्यम हारुज, शोफ का होता है जानु के मध्यम होता है। दोष क्या होता है तो वात और रक्त होता है। तो वर्ग क्या होता है ना पृष्ठ शीर्ष हुआ। श्रृंगाल वत शोथ होता है इसमें है ना। गुल्फ में सिरावेद कराते, कहां कराते हैं तो गुल्फ में सिरावेद कराते। जानु के मध्य शोफ होता है ना, शोफो जानु मध्य महारुज। आगे बढ़ते हैं कंडा कंडुनायतत क्षिप्र स्फोटा स्त्राव जायते एकीवृतम व्रणेर घोरम लक्षण तो अहिपुता का होता है। एकीवृतम व्रणेर घोरम तो अहिपुतना का लक्षण होता है। श्लेष्म प्रकृति में गुरु गुण के कारण लक्षण क्या होता है तो सार अधिष्ठित अवस्थित गत शल्य होता है। सार अधिष्ठित अवस्थित गतई। अभिसंधि भोजन में स्वतः दृष्टि का लक्षण होता है तो मांस व स्वतः की दृष्टि होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पीजी में। अभिसंधि भोजन से मांस व स्वतः दृष्टि होती है। अति अभिसंधि भोजन से मज्जा व स्वतः की दृष्टि होती है। वात पूर्ण तृतीय स्पर्श शोध संधि गति अनिल संधिगत वात का लक्षण है। बिहार एवं में आया था। 5 दिन तक लंघन किस रोग में कराते हैं अक्षी रोग प्रतिशाय व्रण में 5 दिन तक लंघन का बारे में बताया गया। चक्रदत्त ने अक्षी कुक्षी प्रतिशाय व्रण ज्वरा इन 5 रोगों में 5 दिन तक लंघन बताया है। गर्भ स्पंदनम अनुन्नत कुक्षिता लक्षण किसका होता है गर्भक्षय का होता है। रक्त समान लक्षण तथा गर्भकृत किसके लिए कहा है तो उक्त में से किसी नहीं, मतलब आर्तों के लिए कहा है। रक्त के समान लक्षण गर्भकृत किसके लिए आर्तों के लिए कहा है। मर्म स्वेदे गुद पाणियों स्तने संधिसु पादयो जायन्ते यस्य पीड़िका किसकी असाध्य प्रमेय पीड़िका तो प्रमेय पीड़िका के लिए कहा है। मर्म स्वेदे गुदे पाणियों स्तने संधिसु पादयो जायन्ते यस्य पीड़िका असाध्य होगी तो प्रमेय पीड़िका यहाँ से उत्पन्न। भाव प्रकाश ने किस हवा को महाविनाशकारी कहा है तो विश्व हवा को महाविनाशकारी कहा है। व्हाट इज द नॉर्मल एंगल बिटवीन मैंडिबुलर एंड है ना रमेशस यंग तो क्या होता है तो इसमें होता है 120 डिग्री का होता है। सन्निपातेषु आरोग्य दर्शनम किसके लिए कहा है यह भी नहीं पता है ना। सारंगर मत अनुसार मज्जा किसकी उपधातु होती है तो केश की या रोम की उपधातु होती है। मज्जा की उपधातु केश या रोम होते हैं। अब पढ़ते हैं अपन सारंगर अनुसार धातु उपधातु तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातु होती है जिसमें स्तन्य होता है। रस का स्तन्य, रक्त का आर्तव, मांस का मांसलेद, मेद का श्वेत, अस्थि का दंत, मज्जा का केश और रोम और शुक्र का ओज होता है। ये धातुओं की उपधातु होगी तो कैसे याद रखेंगे सेम पेट तो याद रखेंगे SAM पेट। इति NIA PG 2012 का क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है गोविंद पारिक सर से 101 नंबर का।